नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हरि आश्रम में मौजूद है। कलियर विधानसभा में ये क्षेत्र आता है और बिल्कुल एकदम शानदार कॉलोनी है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई हुई है और मुनीष सैनी जी का एक कार्यक्रम था जिसमें महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया और जानेंगे यहाँ से। बहन जी, क्या शुभ नाम है? रश्मि। भाजपा को वोट करते हो या दूसरी पार्टी को? भाजपा को। क्या कहोगे? मुनीष सैनी जी है, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और अब की बार फिर आपके बीच में है। सपोर्ट में जी, सब लोग। हाँ जी, हाँ जी। आपके यहाँ की कोई समस्या भी है बहन जी? कोई समस्या है? सब कुछ ठीक है। तो वोट सब लोग किसे देते हैं यहाँ पे? भाजपा को। भाजपा को। इसलिए आप कुछ कहोगे? ये मुनीष जी आपके बीच में आए तो कैसे इंसान है? बहुत अच्छे इंसान है। हम इन्हें कई सालों से जानते हैं। अच्छा। कई बार आ चुके हैं हमारे बीच में। तो सपोर्ट इन्हें करते हो किसी और को करते हो? हम इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। हम बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। भाजपा से आप कितने लोगों को जानते हो जो टिकट मांग रहे हैं, जो यहाँ पे कलियर विधानसभा से टिकट के दावेदार है? मैं तो इन्हीं को जानती हूँ जो आए हैं हमारे बीच में। कितनी बार आई है? काफी टाइम आ चुके हैं हमारे बीच में। काफी सहयोग भी करते हैं हमारी कॉलोनी के लिए, काफी कुछ करते हैं और आशा है आगे भी काफी कुछ करेंगे हमारी कॉलोनी के लिए। तो यहाँ पे मुनीष सैनी जी जो है महिलाओं के बीच पहुंचे थे यहाँ पे और बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे महिलाओं का करा इन्होंने। और अभी देखिए आप कितनी सारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद है और यहाँ पे मुनीष सैनी जी जो है वो यहाँ पे संबोधित कर रहे, बोल रहे हैं यहाँ पे। एक बार इन्हें सुन लीजिए, आप क्या करिए। तो कभी हम लोग हारने का काम नहीं करेंगे। तो सब लोग यहाँ से वादा करके जाएंगे कि रक्षाबंधन का जब कार्यक्रम होगा, एक मेरी बहन 4 बहनों को साथ लेकर आएगी। क्या करेंगे वादा? है मैम? देखो, एक बहन ने हाथ उठाया। अगर भाई को आप इतना अपना सहयोग नहीं देंगे, अब नहीं उठा कुछ दिखाते हैं, हाथ उठा लो। एक बहन 4 बहन लेकर आएंगी, तभी आपका भाई मजबूत होगा और सब लोग राखी यहाँ पर बंधवाने का काम करेंगे। जो भी हमारे बहन आएगी वो उसको किसी लालच वश नहीं आना है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए आना है। और एक बार अगर भाई के हाथ आप मजबूत कर देंगे तो उसके बाद इस विधानसभा को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलाएगी तब आप खुद ही कहा करेंगे। का कार्यक्रम यहाँ पे कराया आपने, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ कर रखी, तो सब लोग सपोर्ट करते हो क्या? हाँ, सभी करते हैं। तो वोट हमेशा से भाजपा को देते हो? जिनकी वोट पड़ेंगी वो जरूर डाल लेंगे। हाँ। आप क्या कहोगे? वोट किसे दे रहे? भाजपा को। और टिकट किसे दिलवा रहे? भाजपा को। नहीं, भाजपा को। ये मुनीष सैनी जी जो आपके बीच में, और भी कोई मांग रहा है यहाँ से? आपको जानकारी मांग? यहाँ ऐसा कोई नहीं, अभी कोई नहीं आया यहाँ पर। आपके बीच में यही आई? हाँ जी। नहीं, हम तो वैसे भी सपा के ही हैं। हाँ, भाजपा के। हम तो हमेशा कमल के फूल को देते हैं। बहन जी, क्या कह रहे थे? लेकिन हमारी वोट नहीं बढ़िया। बीजेपी है तो महिलाएं सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज के टाइम में बीजेपी के साथ ही महिलाएं सुरक्षित हैं। बस। अच्छा, बीजेपी के साथ सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल। आप कुछ कहोगे बहन जी? बीजेपी को ही दूंगी। बीजेपी का कार्यक्रम है तो आप ऐसे तो नहीं कह रहे? नहीं, मैं बीजेपी के साथ ही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो हरि आश्रय है यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा लगा ये कॉलोनी ऐसी है कि भाई जब वोट डलती है तो यहाँ पे वोट डालने के लिए निकलते हैं लोग। हाँ, अधिक से अधिक लोग निकलते हैं जिनकी वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है। ऐसा तो नहीं है कि भाई वोट न डालते हो या कोई सोचते हो भाई नेता हमारे संपर्क में नहीं है? अधिक से अधिक लोग वोट डालने जाते हैं। कुछ कहोगे बहन जी? नहीं। अच्छा, आप कहोगे आंटी जी कुछ इनके लिए? तो ये महिलाएं हैं यहाँ पे और मैं और भी यहाँ पे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे और भी जी भाई साहब, आप भी इसी कॉलोनी में? इसी कॉलोनी में वैसे। अच्छा, ये मुनीष जी जो आए आज महिलाओं से मिलने के लिए एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा उन्होंने, तो कैसे देखते हो आप? मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ इस चीज़ को। मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और पूरे उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन का एरिया सेल्स मैनेजर हूँ मैं। तो मैं देख रहा था कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये एक नारी सशक्तिकरण के ऊपर, मातृशक्ति के ऊपर जो कार्य किया है यह बहुत आवश्यक भी है, जागरूकता अभियान की तरह, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए सैनी साहब के हमारे यहाँ पे। केवल चुनाव आ रहे हैं इस वजह से नहीं, चुनाव के बाद भी ऐसे कार्यक्रम होते रहने मतलब ये है कि नेता अगर बीच में आ रहा जनता के, तो भाई जनता भी कनेक्ट रहती है उससे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जनता भी कनेक्ट रहती है। उन्हें भी लगता है कि अपनों के बीच में कोई है। अब जैसे इन्होंने सबको, माताओं बहनों को संबोधित किया, इन्होंने आने वाले हमारे पर्व रक्षाबंधन के बारे में बताया, इन्होंने बताया कि आप राखी बांधेंगे, तो बहनों को, माताओं को एक विश्वास जब जाता है कि हाँ, अपना भी कोई खड़ा है और यही चाहिए।
यही चाहिए। और ये तो मुनीष जी जो है मेरे ख्याल से इनका प्रतिष्ठान बिल्कुल आपके बराबर में ही है, कभी मिलना जुलना भी रहता होगा आपको? हाँ, मिलना हो जाता है। अगर सैनी साहब से कोई कार्य होता है तो बना नहीं करते हैं। हालांकि मेरी अभी तक नहीं हो पाई क्योंकि मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। मैं मुजफ्फरनगर क्षेत्र से हूँ। मुजफ्फरनगर हमारा विधानसभा क्षेत्र है। अभी हम यहाँ पे शिफ्ट हुए कौन सा हैं। गाँव है? हमारा बरला पड़ता है। ठीक भाई साहब, शुभ नाम क्या है? आनंद जोशी। क्या कहना चाहोगे मुनीष जी जो आपके बीच में आ रहे हैं चुनाव के पर्पज से? मुनीष जी एक हमारे बीच में नहीं है। मुनीष जी इस 5 सालों में कई बार हमारे हरियाणा में आ चुके हैं। कलियर विधानसभा कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ पर मुनीष सैनी जी नहीं पहुँचते हैं। हर कोने कोने में हर एक की समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, बड़ी समस्या। कई बार मैंने खुद उनसे कुछ समस्याओं के लिए बोला, उन्होंने उसका निवारण भी किया है। और ये मतलब हमारे पूरे कलियर विधानसभा में हर कोने में हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप क्या सोचते हो भाई साहब, दोबारा रिपीट होगा, टिकट ही नहीं मिलेगा? रिपीट होने से मुनीष सैनी जी हमेशा इस कॉलोनी में आते हैं और पूरी विधानसभा में। हम पिछली बार भी प्रोग्राम में आपसे मिले थे, तब भी बताया था मुनीष सैनी जी ही पहली हमारी सबकी चॉइस है और पार्टी ने भी इन्हें मतलब टिकट देगी पार्टी? हाँ। तो आप कुछ कहना चाहोगे? बस सर, धन्यवाद सर। बीजेपी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। महिलाओं को संबोधित करने के लिए तो कैसे देखते हो आप? जी, मुनीष सैनी जी एक अच्छे सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से मैं अगर कहूँगा, एक राजनीतिक तौर पर तो एक मजबूत उम्मीदवार हैं ही हैं इस क्षेत्र से, लेकिन वो काफ़ी एक हरि आश्रय से उनका एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और आज के परिवेश में अगर हम कहें तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए मिलजुल के कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि आने वाले चुनाव में उनको एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौका मिलेगा, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे क्षेत्र के लिए भी अच्छी बात है। तो भाई साहब जैसा इन्होंने कहा कि मौका मिलेगा दोबारा से, इन्हें मतलब रिपीट किया जाएगा, टिकट इन्हें मिलेगा, और आपको भी लगता है ऐसा? जी बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कलियर विधानसभा जो सीट है वो तभी मजबूत होगी जब सब हम लोग, जितने भी हम लोग यहाँ पर हिंदू कॉलोनी वासी हैं, सभी लोग एकजुट होकर मतदान का प्रयोग करेंगे और सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे इनके प्रोग्रामों में। और हमारी मातृशक्ति जितने भी हमारे लोग हैं जब आएंगे तभी हम कलियर विधानसभा सीट जीत सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कभी ऐसा कि भाई हमारा विधायक भी होना चाहिए था भाजपा का, यहाँ वो है नहीं 15 साल से, क्योंकि ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, हम यही चाह रहे हैं कि 15 साल से तो हमें यहाँ पर मिली नहीं, इस बार इनको जरूर यहाँ से टिकट दिया जाए और ये अच्छे उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर उभर के आए और हम इनका भव्य स्वागत करें और ये यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं कि वो भविष्य में यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार विजयी घोषित होंगे और हम उनके साथ पूरी तरह से तन मन धन से जुड़े रहेंगे। बाबूजी, आप भी आए कार्यक्रम में, क्या कहना चाहोगे इनके लिए मुनीष जी के? बहुत ही अच्छी बात है जी, 15 साल में इनको मौका मिलना चाहिए। यहाँ विधायक है ही नहीं भाजपा का। जो मौजूदा विधायक है वो कभी आते हैं यहाँ पे? अभी देखे नहीं, हमने शिकल तक भी नहीं, नाम भी नहीं पहचानते हैं। अच्छा, बताइए। तो आप लोग गए हो कभी उनके पास? गए थे, उन्होंने हमें घोषणा करी, 1-2 बार हमने उन्हें बुलाया भी यहाँ पर, तो उनकी जो घोषणाएं थी वो केवल कागजों की सीमित रही। बस उसके बाद वो अपने क्षेत्र में हमारे जब चुनाव से पहले तो आए, उसके बाद यहाँ आए नहीं। उसके बाद कुछ बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? भावना। इसी कॉलोनी में रहते हो? हाँ जी। अच्छा, ये इतनी सारी महिलाएं मतलब कि मन से आई या आप लोगों ने बुलाई है? हमने बुलाया है। क्यों? हमने बुलाया मतलब भाजपा को सपोर्ट करने के लिए पहुंची मुनीष जी को, या मतलब किसी और को? भाजपा को सपोर्ट करेंगे। मेरा सवाल ये है कि यहाँ से हरि आश्रय से दूसरी पार्टी को भी वोट जाती है या सिर्फ भाजपा को जाती है? भाजपा को देंगे। आप हम यहाँ खड़े हैं तो फिर भैया कैसी बात कर रहे हो आप दूसरे का? कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ खड़े हुए हैं, तो मंडल के खड़े हुए हैं, तो यहाँ किसी को वोट आप भी पद है? बीजेपी सदस्य कार्य करने की सदस्य हैं, ये भी महिला मोर्चा की, और मैं मंडल में पदाधिकारी हूँ, मंत्री हूँ। तो हमारे यहाँ किसी वोट को जाने का मतलब नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ भाजपा को वोट जाएगी, कमल के फूल को। आपने बहुत मेहनत करी, बहुत महिलाओं को इकट्ठा कर दिया। हाँ जी, ये मेरा काम है। जी बहन जी, कुछ कहोगे आप? बीजेपी जो है औरतों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं महिलाएं जागरूक भी हैं कि वोट बीजेपी को देना। मुनीष सैनी जी खड़े हैं, अच्छे आदमी हैं, तो सपोर्ट कर रही हैं महिलाएं। हमने भी देखा, हम जुड़े हैं बीजेपी से, तो लोग क्या, औरतें खुद भी इच्छुक हैं कि हाँ हम भी जुड़े। अब ये सारी बीजेपी की तो नहीं है, 2-4 बंदे हैं, लेकिन वो आई हैं क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, इसलिए। जब जुड़ेंगे तो और भी जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी उसके थ्रू ही। भैया जो बता रहे थे, जो सहायता समूह केंद्र है वो भी आएगा, जिससे महिलाएं भी जागरूक होंगी और महिला सशक्तिकरण पे हम लोग काम करेंगे। बहन जी, कुछ कहोगे आप? तो दोस्तों, यहाँ पर ये हरि आश्रय है, ये पंतजलि के बिल्कुल बराबर में, यहाँ पे बहुत बड़ी कॉलोनी है और बहुत सारी बोटें हैं यहाँ पे, यहाँ की, जिसमें
जो है ज़्यादातर वोटर जो है वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। और आज मुनीष सैनी जी इनके बीच में पहुंचे थे, कई सारे जो है उन्होंने वादे भी करे हैं और रक्षाबंधन पर भी इन्हें सबको इनवाइट किया है राखी बांधने के लिए। बने रहिए, देखते रहिए अपडेट उठ की, फिर मिलेंगे। नमस्कार।